जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और साथ ही साथ इसके कौन कौन से फीचर्स हैं वो भी आपका क्लियर होगा। इसका ब्लॉक डायग्राम कौन कौन सा है ये भी आपका क्लियर होगा और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो माइक्रो कंट्रोलर पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है आपके लिए। आप वहाँ पे देख लेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पे होता है, सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, केवल एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक माइक्रो एक कंट्रोलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं फर्स्ट बेसिक्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटेल इंट्रोड्यूस ऑन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर इन 1981। तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा फर्स्ट 8 बिट माइक्रो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको 1981 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ओरिजिनली 8051 माइक्रो कंट्रोलर वर डेवलप्ड यूजिंग NMOS टेक्नोलॉजी बट यूज ऑफ बैटरी पावर डिवाइसेस एंड दियर लो पावर कंजप्शन। तो अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें तो आपका 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है NMOS टेक्नोलॉजी के लिए इसको का यूज़ करके इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, NMOS टेक्नोलॉजी को का यूज़ करके इसको डेवलप किया गया था, लेकिन इसका यूज़ देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग देखने को मिलेगा कि पावर जो आपका पावर डिवाइसेस जो है, बैटरी पावर डिवाइसेस है, इसमें यूज होता है। ठीक है, जो बैटरी पावर डिवाइसेस है इसमें यूज होता है और साथ ही साथ लो पावर कंजप्शन होता है इसमें। ठीक है, जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्या होता है? लो पावर कंजप्शन होता है। अगर हम लोग इसी का आज की बात करें, आधुनिक समय में बात करें, नाउ ए डेज में, तो आपका है CMOS टेक्नोलॉजी का यूज होता है। CMOS मतलब क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो CMOS टेक्नोलॉजी का आज के समय में यूज हो रहा है जो भी आपके माइक्रो कंट्रोलर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसमें आप क्या लिखेंगे? इट वाज रिफर्ड एज सिस्टम ऑन ए चिप बिकॉज इट हैज CPU, रैम, रोम, टाइमर, काउंटर, सीरियल IO पोर्ट्स ऑल ऑन ए सिंगल चिप। तो इसको प्रेफर्ड करते हैं एज ए सिंगल चिप पे, क्योंकि इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा CPU भी रहेगा। ठीक है, CPU इसके अंदर रहेगा, फिर रैम, रोम, टाइमर्स, काउंटर, सीरियल IO पोर्ट्स, कन्वर्टर, सारे चीज़ एक ही सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे इम्प्लीमेंटेड होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं आपके। और जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका रैम, रोम, CPU सारा चीज़ होगा इसके अंदर। ठीक है, टाइमर होगा, काउंटर होगा, सीरियल पोर्ट्स होगा, फिर आपका कन्वर्टर्स होगा, ये सारी चीज़ एक ही सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पर इम्प्लीमेंटेड होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक सिस्टम, रोबोट्स एंड सिक्योरिटी कैमराज। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका यूज हम लोग ज़्यादातर कर रहे हैं, ये वाइडली किया जा रहा है। किसमें? तो एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, फिर आपका आपका ऑटोमेटिव सिस्टम में यूज़ किया जाता है, रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी कैमरा में यूज़ किया जाता है। इन सारे जगह पे क्या यूज होता है? आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट 40 पिन IC है। ठीक है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है? 40 पिन IC है और प्लस 5 वोल्ट DC पे ऑपरेट करती है। ठीक है, प्लस 5 वोल्ट DC पे ऑपरेट करती है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इजी टू मेंटेन होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पेरिफेरल
और इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल चिप, द ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट इज़ वेरी लो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर पे इनबिल्ड होते हैं, इसके अंदर ही एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे ही इनबिल्ड होते हैं, जिसके कारण से इस माइक्रो जो कंट्रोलर है, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो कॉस्ट होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है साइज़, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होता है उसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है, ठीक है, कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो बाहर से यूज़ करते हैं, जैसे रैम रोम काउंटर्स, ये सब क्या होते हैं आपके बाहर से यूज़ किए जाते हैं, एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, रैम रोम काउंटर कन्वर्टर, सारी चीज़ें आपकी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही आ जाती हैं, जिसके कारण से जो ऐसे सिस्टम जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा लार्ज सिस्टम हो जाता है, लेकिन जिसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है वो सिस्टम थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम आप कई तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे जो आपके बुक्स हैं उसमें अलग अलग ब्लॉक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक और ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये टोटल आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, किसका, माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे देखेंगे तो एलयू होगा, ठीक है। एलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, इंटरप्ट सर्किट होता है, रैम होता है, रोम होता है, सीपीयू होता है, टाइमर काउंटर होता है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, क्लॉक होता है, ठीक है, क्लॉक सर्किट होता है, आईओ पोर्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे क्या होती हैं, इनबिल्ड होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है, जिसके कारण से इसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला फीचर्स। जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका क्या क्या फीचर्स हैं, तो बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका 4 KB ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है, जिसको रोम बोलेंगे। तो 8051 में जो रोम होता है कितने का होता है, 4 KB का होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, ठीक है। जो ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोम बोलेंगे, ठीक है। तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो रोम होगा 4 KB का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 128 बाइट्स ऑन चिप डेटा मेमोरी। तो ऑन चिप जो डेटा मेमोरी होती है जिसको रैम बोलते हैं, रैम आपका होता है 128 बाइट्स का, ठीक है। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो ऑन चिप डेटा मेमोरी होती है 128 बाइट्स की होती है, जिसको रैम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग्स। तो 128 यूजर जो सॉफ्टवेयर फ्लैग है उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 रजिस्टर बैंक होता है, जैसे आपका बैंक 0 हुआ, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ठीक है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, इस तरह से 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है जो इसके रजिस्टर हैं। तो 4 आपके रजिस्टर बैंक होते हैं जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस होता है, ठीक है। जो डेटा बस होता है कितने का होता है, 8 बिट का बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें एड्रेस बस का तो 16 बिट का यूनि डायरेक्शनल एड्रेस बस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका 62 जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, ईच ऑफ 8 बिट होता है। तो आपका 32 जनरल पर्पज GPR होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर होता है 32, ठीक है। जिसमें से आपका प्रत्येक कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। जो सभी आपके जनरल पर्पज रजिस्टर हैं वो प्रत्येक क्या होंगे, 8 बिट के होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका 16 बिट का आपका टाइमर है, 2 T0 और T1। 16 बिट के आपके 2 टाइमर्स यूज होते हैं, ठीक है, T0 और T1। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 2 आपके टाइमर यूज होते हैं, दोनों आपके कितने बिट के हैं, 16 बिट के ये हैं और 16 बिट का ये भी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3 क्या होगा, आपका इंटरनल होगा, ठीक है, इंटरनल इंटरप्ट होगा, और 2 क्या होगा, आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट होगा। इस तरह से इस दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, आपका 5 इंटरप्ट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। 5 इंटरप्ट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। 2 आपके एक्सटर्नल होता है, 3 आपका इंटरनल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम देखते हैं 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर डेटा पॉइंटर होता है, ठीक है। डेटा पॉइंटर कहें या फिर प्रोग्राम काउंटर कहें, दोनों आपका 16 बिट का होता है, जो इसको पीसी बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का, डेटा पॉइंटर भी 16 बिट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8051 सम स्पेशल फीचर्स लाइक एच UART DAC, फिर आपका ओपैम, ये सारी चीज़ें आपके कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, जैसे आपका यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, फिर आपका अनलॉक्ड डिजिटल कन्वर्टर, फिर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो आपके 8051 माइक्रो प्रोसेसर है या फिर माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके सारे क्या है, स्पेशल फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे जगह इसका यूज होता है। तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका यूज़ कहाँ पे है, तो मेडिकल इक्विपमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो मेडिकल इक्विपमेंट में इसका यूज है, फिर आपका रोबोटिक्स में इसका यूज है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज है, होम अप्लाइंसेस में इसका यूज होता है, होम एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल में इसका यूज है, ठीक है। फिर आपका डिफेंस सिस्टम में भी यूज होता है, कंज्यूमर अप्लाइंसेस में इसका यूज होता है, ऑफिस में इसका यूज होता है, फिर आपका रिमोट सेंसिंग में यूज होता है, फिर आपका रेडियो एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट में यूज होता है, फिर आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड फ्लो चार्ट या फिर फ्लो कंट्रोल में इसका यूज होता है। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा एप्लीकेशन है जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इस तरह से इस बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, फिर आपका इसका ब्लॉक डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, फिर आपका फीचर्स क्या क्या हैं 8051 के, फिर आपका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसका आर्किटेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।